तुम्हारा धर्म तुमने नहीं चुना, तुम्हें सौंपा गया है। जब तुम पैदा हुए तुम्हारी आंखें भी पूरी तरह खुली नहीं थीं, लेकिन किसी ने तुम्हारे कान में कह दिया तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। तुमने कुछ पूछा नहीं था, न जाना न समझा, लेकिन पहचान चिपका दी गई, जैसे कोई जन्म लेते ही गले में तख्ती टांग दे, ये बच्चा डॉक्टर बनेगा। धर्म, जो कि सबसे गहन निजी खोज होनी चाहिए थी, वो एक जन्म प्रमाण पत्र की तरह बन गया है। क्या बुद्ध किसी धर्म से पैदा हुए थे? नहीं, बुद्ध ने स्वयं खोज की। ना उन्होंने वेद पढ़े, ना किसी ग्रंथ पर विश्वास किया। उन्होंने ध्यान किया और भीतर उतरते गए, और जब अनुभव हुआ तब धर्म पैदा हुआ। पर आज धर्म वंशानुगत हो गया है। तुम किसी ब्राह्मण के घर जन्मे तो ब्राह्मण हो, शेख के घर जन्मे तो मुसलमान हो। लेकिन ये वही बात हुई जैसे अगर डॉक्टर के घर पैदा हुए तो तुम डॉक्टर हो। ये बात विज्ञान की दुनिया में कितनी हास्यास्पद लगेगी। अगर कोई कहे मैं न्यूटन का पड़पोता हूं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के सारे सिद्धांत मेरे खून में हैं, कोई मान लेगा? विज्ञान में उत्तराधिकारी नहीं होता, वहां साधक होता है। लेकिन धर्म में हम उत्तराधिकारी बन गए हैं, साधक नहीं। यहां तक कि इस्लाम में कहावत है कि हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माता पिता उसे ईसाई या यहूदी बना देते हैं। एक बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होता है तो क्रिसमस मनाता है, वही बच्चा अगर अफगानिस्तान में होता तो रमजान रखता। तो क्या धर्म भूगोल पर निर्भर है? सत्य तो सार्वभौमिक होना चाहिए, लेकिन धर्म तो सीमाओं में बटा है। और ये सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं, विचारधारा भी तुम्हें सौंपी जाती है। एक कम्युनिस्ट परिवार में बच्चा पैदा होते ही क्रांति के नारे सुनने लगता है। उसने कोई अन्य प्रणाली देखी ही नहीं होती। एक पूंजीवादी घर का बच्चा स्पर्धा को धर्म समझने लगता है। शिक्षा से लेकर भाषा तक सब कुछ सौंपा गया है। तुम्हारा नाम भी तुम्हारा नहीं, तुम्हें दिया गया है। जर्मनी में एक बच्चा था, हाइनरिक। उसका परिवार कट्टर ईसाई था। चर्च जाना अनिवार्य था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, सवाल उठने लगे। स्कूल में उसने सुना कि दुनिया करोड़ों साल पुरानी है, जबकि बाइबल कहती थी कि 6000 साल। घर आकर उसने पिता से पूछा, जवाब मिला, बाइबल परम सत्य है, विज्ञान झूठ बोलता है। हाइनरिक चुप हो गया, लेकिन भीतर से टूट गया। विश्वविद्यालय में जाकर उसने सब कुछ खंगाल डाला, बाइबल, कुरान, गीता, उपनिषद, और अंत में एक दिन कहा कि मैं किसी धर्म का नहीं, मैं खोज का आदमी हूं। बाद में वही बच्चा एक प्रसिद्ध विचारक बना, जिसने लिखा कि मेरा धर्म कोई नाम नहीं चाहता, वो सिर्फ मौन चाहता है। तुम कब अपनी खोज शुरू करोगे? कब तुम पूछोगे मैं कौन हूं, ना कि मुझे क्या कहा गया है? सत्य का जन्म संदेह से होता है। जो प्रश्न करता है वही पाता है। जो आंख मूंद कर मान लेता है वो सिर्फ बोझ उठाता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं, क्योंकि मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं। बहुत लोगों को यह नास्तिकता लगी, लेकिन हॉकिंग अपनी खोज में ईमानदार था। वो सौंपे गए विचार से संतुष्ट नहीं था। इसी तरह कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वो वेदवाणी को नहीं, प्रेम और अनुभव को धर्म कहते हैं। धर्म वही हो सकता है जिसे तुमने जिया हो, महसूस किया हो, वरना वो सिर्फ एक नकाब है जो समाज ने तुम्हारे चेहरे पर चढ़ा दिया है। सोचो, क्या भगवान हिंदू है? क्या परमात्मा मुसलमान है? क्या शून्यता का कोई पंथ है? वो जो अंतिम है वो किसी भी जाति, संप्रदाय, वंश या परंपरा से परे है। उसे पाने के लिए तुम्हें भी इन सब चीजों से परे जाना पड़ेगा। कभी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम लेट माई कंट्री अवेक। लेकिन उससे भी पहले तुम्हें भीतर जागना है, अपने धर्म से नहीं, धर्म की खोज से। नादाइज्म यही कहता है, धर्म वो नहीं जो तुम्हें दिया गया है, धर्म वो है जिसे तुमने खुद पाया हो। और जब तक तुम खुद नहीं खोजोगे, तब तक जो कुछ तुम्हारे पास है वो सिर्फ उधार है, और उधार की चीजें आत्मा को कभी नहीं जगाती। तो छोड़ो उधारी, उतर जाओ अपने भीतर और देखो, क्या सच में तुम वो हो जो तुम्हें बताया गया है, या कुछ और?